दस दशाओं को रीड करने के लिए दशा टेक्निक, यानी कि जो महादशा का जो स्वामी है उससे अंतरदशा का स्वामी कितनी दूर बैठा है, उससे छठे में, उससे छठे नंबर पे, आठवें, बारहवें पे, तो जिस भी, जो उनके बीच में अंतर होगा संख्या का, तो उस दौरान वह घर भी एक्टिव हो जाएगा। जैसे महादशा का स्वामी लगन में है, बुध है, और अंतरदशा है गुरु की। गुरु बैठे हैं आपके छठे हाउस में, तो लगन से क्या हुआ, 6 का अंतर हो गया। ठीक है, तो यानी कि गुरु जहां बैठे वो घर एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे आपके महादशा का स्वामी, आपके महादशा का स्वामी बैठा है थर्ड हाउस में, और अंतरदशा का स्वामी बैठा है आपका आठवें घर में। बेटा है जी आपका, आपका बेटा है जी। शरारती है। हम्म। अच्छा, तो से थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है महादशा का, और एट्थ हाउस में अंतरदशा का स्वामी है, तो थर्ड से जब एट तक गिनेंगे तो 6 होगा, तीसरे से आठवां, छठा घर हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब आठवें घर में बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा आएगी तो छठा घर भी आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे जैसे कुंडली, ये ध्यान से देखना इसको। इस कुंडली में राहु की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है। तो मंगल कहाँ है, 7वें हाउस में है। ग्रह जिस घर में बैठा होगा उस घर के रिजल्ट आएंगे, वो घर एक्टिव होगा। और जिन घरों का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है, तो 12वें घर के रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो हमारी टेक्निक क्या कहती है, जब राहु से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राहु से मंगल छठे हाउस में, तो उस समय छठा घर कुंडली का आपका वो भी एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर यही मंगल आपका यहाँ होता, तो ये मंगल यहाँ होता, तो राहु से काउंट करेंगे 7, 8, 8। हम्म। तो 9th हाउस एक्टिव होगा। लेकिन राहु से मंगल 8वें हाउस में है, तो इससे क्या होगा, आपको 8वें घर के रिजल्ट भी मिलेंगे। मिलेंगे। सर एक बार फिर से रिपीट करना। जैसे राहु की महादशा आएगी और राहु में मंगल की अंतर्दशा है, राहु में मंगल की अंतर्दशा है,
तो हम काउंट करेंगे कि महादशा के स्वामी से अंतरदशा का स्वामी कौन से घर में बैठा है, उनका डिफरेंस कितने संख्या का है, उस संख्या रूपी जो घर है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो यहां से राहु 8वें घर में बैठा है, यहां से राहु से मंगल 8वें में है, तो क्या होगा, 8वां घर भी एक्टिव हो जाएगा साथ में। तो आपको रिजल्ट 9th हाउस को तो मिलेंगे, 8वें घर के भी रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। वो कैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं इनका ना, चेक कर लेते हैं। हम दशा देखते हैं, यहाँ पर जो दशा है वीनस की है, वीनस यानी कि शुक्र की दशा है। और अंतरदशा किनकी है, अंतरदशा चली हुई है राहु, किनकी है, राहु की अंतरदशा है। तो शुक्र से राहु कहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ पे है, शुक्र आपका ये है, और राहु कहाँ है, सेकंड हाउस में। जब शुक्र से राहु कितनी दूर हुआ, 7 और 8, तो राहु की अंतर्दशा में 8वां घर भी एक्टिव हो जाएगा। 8वां घर क्या है, अचानक बीमारी, अचानक एक्सीडेंट, परेशानियां, जीवन के अंदर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति का स्वभाव कुछ साल पहले कुछ और था, लेकिन अचानक स्वभाव में चेंज आ गया। जब व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई चेंज आता है, पहले वो बिल्कुल शांत रहता था, अब बोलना स्टार्ट कर दिया सबके साथ, पहले सबके साथ बोलता था, मिलता था, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि किसी से बोलता ही नहीं है। या पहले बहुत नशे करता था, अचानक अचानक वो छोड़ देता है, कभी उसने नशे किए ही नहीं, अचानक उसने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, तो 8वें घर से आते हैं। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। और दशा टेक्निक के अनुसार देखें, वो क्या कहती है, जिस घर में महादशा का स्वामी बैठा हो उस घर को लगन बना लो। लेंगे। तो यहाँ शुक्र की महादशा, लगन बनाएंगे, इनको शुक्र को लगन में लेके जाएंगे, लगन में आ गए। रमेश जी कहाँ चले गए, आपका दिखना अति आवश्यक है, अच्छा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं तो एक चीज पूछना चाह रहा था, हाँ जी, जैसे ये कुंडली है, इसमें शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जी तो क्या जिन जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही होगी उसमें सभी की राहु की चल रही होगी क्या? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं नहीं, सभी की चलेगी, वो समय के अनुसार है। शुक्र में राहु की जरूरत में सभी की राहु चलेगी, किसी की बुध की हो सकती है इस समय, किसी की मंगल की हो सकती है इस समय, वो डिपेंड करता है उसका टाइम, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये जरूरी नहीं कि सभी की शुक्र में राहु की चलेगी, ऐसा नहीं है। सर ये महादशा कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि भाई कौन जन्म के टाइम पे किसकी चंद्रमा, महादशा? चंद्रमा, अच्छा। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, अच्छा। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह होता है, वहां से शुरू होती है दशा, वो चलती आगे सीरियल वाइज चलती है, हम्म। ठीक है। तो राहु दशा टेक्निक के अनुसार अष्टम हाउस में आ गए। अष्टम हाउस के अचानक परेशानियों का, अचानक बीमारियों का है, दुर्घटनाओं का है। और प्रतंत्र किनका चला हुआ है, राहु में प्रतंत्र चला हुआ है इस समय शनि।
19/4/2024 से 13/10/2024 तक शनि चला हुआ। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि थर्ड हाउस में बैठे हैं जी। थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस 8वें से 8वां है, 7-8। यानी कि पराशर जी के अनुसार जो अपने वैदिक ज्योतिष है उसमें एक सूत्र होता है भवत भवम, भवत हाँ। भवम। यानी कि जो घर है, जिस नंबर पे घर है उससे आगे जो अगला घर होगा वो ज्यादा उसको प्रभाव करता है, उसको फलादेश करता है। जैसे 8वें से 8वां कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। 8वां अगर क्या है? परेशानियों का है, बीमारी का है, दुर्घटनाओं का है। तो 8वें से ज्यादा जो प्रभावी होगा, जो डेंजरस होगा, वो थर्ड हाउस होगा, जो 8वें से 8वां है। चौथा अगर क्या है? मानसिक सुख का है, शांति का है। तो चौथा कौन सा हुआ? 7th हाउस। तो मन की शांति, या कोई वाहन है, कोई मकान है, तो उनकी शांति और दो देखने के लिए 7th हाउस ज्यादा प्रभावी होगा। अष्टम हाउस में शनि बैठे हैं। शनि कहाँ के स्वामी हैं? लग्न के और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? मार्केस है, मार्क भाव। तो इसीलिए इस व्यक्ति को इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि भयंकर बीमारी आई हुई है। कुंडली किनकी है पता आपको? नहीं पता। जिनकी अभी प्लेटलेट घटी हुई है। अच्छा। जिनकी अब प्लेटलेट घटी हुई है, बढ़ी नहीं रही, अचानक ठीक थे, अचानक बीमार हो गई। क्यों हुए? क्योंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए शनि की प्रतंत्र दशा है। इनको फिर एक तो होती उपाय है करने चाहिए। एक होती है महादशा, वो होती है बड़े कई सालों के लिए। उसका होती है अंतरदशा, 2 या 2.5 साल के लिए। उससे छोटी होती है 1.5-2 महीने के लिए प्रत्यंतर दशा। अगर हमने चेक करना है कि 1.5-2 महीने में इनके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, तो प्रत्यंत्र को चेक करेंगे। फिर चेक करना आगे, और सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए फिर हम आगे दशा चलती है हमारी, जैसे इसमें है। सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा वो क्या होती है? वो होती है 1 महीने के आसपास की। फिर आएगी प्राण दशा, वो उससे कम की होती है। तो सूक्ष्म दशा किनकी है? सूक्ष्म दशा है इनकी सु, 7वां महीना है सूर्य हाँ की सूर्य सूक्ष्म है। दशा। 21/7/2024 से 30/7/2024 तक सूर्य की सूक्ष्म दशा है, सूक्ष्म दशा है। और वो भी एट्थ के लॉर्ड, एट्थ हाउस में उसकी राशि भी। और सूर्य कहाँ के स्वामी है? 8वें घर के स्वामी है। और उसको सारी वैसे कहानी देखिए, फंस सिंपल गई। तरीके से कुंडली को सिंपल तरीके से देखें। सारी कहानी फंस गई है। तो सूर्य बैठे हैं इनके मार्क भाव में। कहाँ के स्वामी हैं? मार्क भाव के, मार्क सेकंड भाव के। हाउस के। साथ में कौन है? मंगल। मंगल। साथ में कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ के स्वामी? त्रिशडाया, 11वें घर के स्वामी। यानी कि सूर्य कहाँ बैठे? यहाँ पर। और अगर हम देखें सूर्य का गोचर कहाँ चला हुआ है इस समय, सूर्य इस समय कौन सी राशि में चला हुआ है? ट्रांजिट, सो ट्रांजिट। सूर्य चला हुआ है कर्क राशि में। कर्क में। कर्क में तो चलो फ्रेंडली है।
तो कर कहाँ है? लगन में। उपचय भाव, अच्छा लगन। लगन में सूर्य इनके आए हुए हैं, हम्म। यानी ये महीना इसलिए इनको परेशानी का हुआ है। तो आप ऐसे सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक आप जा सकते हैं। क्योंकि सूर्य इस समय, सूर्य इस समय लगन में बैठे हैं, लेकिन स्वामी कहाँ के हैं? सेकंड हाउस के। यानी कि अपन सेकंड हाउस से जो पहला हाउस हुआ क्या, वो 12वां घर हुआ। दूसरे घर से पहला घर क्या हुआ? 12वां घर हुआ। 12वां घर क्या है? हॉस्पिटल का है, बीमारियों का है। हेलो। मुझे बता दे, दवाई का मुझे बता दे। तो ठीक है जी, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। आगे और एक टेक्निक और है, वो लिख लीजिए आप साथ में, अंतरदशाओं को देखने के लिए। पहले हम इसको समझेंगे, पहले उसको समझेंगे। किसी, ये कुंडली है, इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हुए? अष्टम हाउस। कहाँ के स्वामी है? फोर्थ हाउस। जब सूर्य की अंतरदशा आएगी तो हम क्या कहेंगे? फोर्थ हाउस क्या है? मानसिक शांति का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, माता का है। तो ये कह सकते हैं कि मानसिक परेशानी रहेगी, प्रॉपर्टी या वाहन मकान में कुछ दिक्कत हो सकती है, माता बीमार हो सकती है, माता जी बीमार हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी में लाभ होगा, मानसिक शांति बनी रहेगी, वाहन में वाहन प्राप्ति होगी, या वाहन के लिए अच्छा रहेगा। सिंपली देखोगे तो क्या बोलेंगे कि चौथे घर का स्वामी अष्टम हाउस में है, तो यानी कि चौथे घर से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है? जिस ग्रह की अंतर्दशा हो, जिस ग्रह की अंतर्दशा हो, वह ग्रह अपनी राशि से कितने घर दूर बैठा है। सिंह राशि है सूर्य की, और यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5, अपने से पंचम में बैठा है। कोई भी ग्रह अपनी राशि से पहले, पांचवें, नौवें और नौवें, सातवें और चौथे घर में बैठे तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। कोई भी दोबारा, ग्रह, दोबारा बताना जी। कोई भी ग्रह अपनी राशि से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, फिफ्थ और नाइन्थ,
बैठे तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। कोई ग्रह अपनी राशि से छठे, आठवें और 12वें घर में बैठे, अपने राशि से छठे, 8वें और 12वें घर में बैठे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अगर साथ में पापी ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का संबंध बन जाए तो और रिजल्ट उसका बुरा हो जाता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य अपने से पंचम हाउस में है, एक, दो, तीन, चार, पांच, अपने से पंचों में सूर्य बैठा है। अगर सूर्य होता यहाँ पर तो क्या कहते, चौथे घर का स्वामी 9वें घर में बैठा है, 9वां घर भाग्य का है, 9वां घर भाग्य का है, तो इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी में, वाहन में भाग्य साथ देगा। तो भाग्य साथ देगा। लेकिन अगर उसको देखते हैं दूसरे तरीके से, यहां से भी काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सूर्य अपनी राशि से छठे घर में बैठा है तो छठा घर एक्टिव हो जाता है। इस दौरान प्रॉपर्टी में, वाहन में कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है, आपने देखना है, टेस्ट करना है इसको। भाई जब उस व्यक्ति का कोर्ट केस, लड़ाई, कुछ मतलब कुछ घटना घटी तो उनका जो ग्रह है वो अपनी राशि से कौन से घर में बैठा है। जैसे जिनमें दो राशियां होती हैं, फिर दोनों को देखेंगे। जैसे शुक्र है ये, ठीक है ना, हम शुक्र को हमारे शुक्र आपका यहाँ बैठा है, वीनस, वीन्स यहाँ बैठा है, वीनस यहाँ बैठा हुआ है। तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 7, 8, 9, 10, 5। अपने 10वें में बैठा है। क्या करेगा, 10वें करके रिजल्ट देगा, अच्छे वो मान सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा, पद प्राप्ति देगा। और साथ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, इससे 5वें घर में बैठा है। तो छठे घर से संबंधित कुछ भी कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, उसमें उसको सफलता मिलेगी। अगर यही वीनस जैसे, और ले लेते हैं कोई, ये थोड़ा आसान है तो, तो 8th हाउस में
यहाँ पे हम लेते हैं बुध को। बुध सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं। जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो सेकंड हाउस से बुध कौन से घर में हुआ? 7, 8। तो यानी कि इनको गले संबंधी समस्या, क्योंकि 8वां घर क्या बीमारी का है, क्योंकि यहां से जो काउंट करते हैं तो बुध अपने राशि से 8 राशि में बैठा है। 8वां घर तो परेशानियों का होता है, तो गले की परेशानियां। सेकंड हाउस फाइनेंस का भी होता है, परिवार का भी होता है। तो कोई फाइनेंस संबंधी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई परिवार संबंधी कोई दिक्कतें वहां पर आएंगी। लेकिन साथ में बुध कहाँ का स्वामी है? पंचम हाउस का स्वामी भी है। तो पंचम से पंचम हो गया, ये अच्छा है। लेकिन संतान संबंधित, कोई शिक्षा संबंधित, कोई ट्रेडिंग है, उनसे संबंधित लाभ होगा। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में 2-3 चीजें साथ चलती हैं। हो सकता है व्यापार में लाभ हो रहा हो लेकिन साथ में बीमार चल रहा हो सकता है कि परिवार में झगड़े चले हुए हो लेकिन पैसा भी साथ साथ आ रहा है कहीं से, बिजनेस से। तो क्या है, कौन सा घर एक्टिव? अगर इसके ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो फिर इसके रिजल्ट और बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुंडली में जैसे देखो, सूर्य की सूक्ष्म दशा है इनकी, सूर्य की सूक्ष्म दशा है। दशा पे जाएंगे, शुक्र की महादशा है, और राहु की अंतदशा है, और सूर्य की शनि का परतंत्र है, और शनि में सूर्य का की सूक्ष्म दशा है। तो आप देखिए, सूर्य बैठा है इनका कहाँ पे? 7th हाउस में। कहाँ का स्वामी है? सेकंड हाउस का। अगर मैं सेकंड हाउस से 7 तक काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि सेकंड हाउस से सूर्य कहाँ हो गया? 6ठे हाउस में हो गया। तो सूर्य की सूक्ष्म दशा में 6ठा घर एक्टिव हो गया। 6ठा घर क्या है? बीमारी का है। और 6ठा घर क्या है? हमारे आंतों का है। इस दौरान इनको क्या हुआ? और साथ में कहाँ बैठे हुए? मार्क भाव में बैठे हुए हैं। 6ठा घर एक्टिव है, यानी उस साइड से भी और दोनों साइड से इनका बीमारी दिखा रहा है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। तो आप किसी भी ग्रह की अंतर्दशा देखेंगे तो किसी ग्रह का स्वामी अपनी राशि से कितनी दूर बैठा वो चेक करेंगे। एकदम हमने ये नहीं कहना भाई अपने से 9वें घर में बैठा है, 5वें बैठा अच्छा फल देगा, नहीं। देखो कि वो अपने घर से कितने दूर बैठा है। अगर किसी कोई कुंडली है तो आपको याद हो, अच्छा जो सर हाँ, बताऊं सर एक कुंडली? आपकी, नहीं नहीं, एक और कुंडली है। बताओ। 25 जनवरी 1983। 25 नवंबर 25 जनवरी जनवरी 1983। 1983।
हाँ जी। समय क्या है? सुबह 5:15, 5:30। सुबह शाम? सुबह 5:30। मेल है? फीमेल। जन्म स्थान फरीदाबाद? फरीदाबाद। फीमेल सर, फीमेल। फीमेल है, ठीक। अनीशा नाम है, अनीशा। क्या? अब देखते हैं इनका इस समय। इनकी दशा है गुरु, हम्म। दशा है गुरु, और अंत दशा है सूर्य सूर्य। की। इनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है इस टाइम, बहुत ज्यादा। डिस्टर्ब चल रही है ना फैमिली लाइफ? बहुत ज्यादा। ओके। कब से चली हुई है? ए, वैसे तो जब से इनकी शादी हुई है, जब से ही मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, पर अब ज्यादा ही चल रहा है मामला खराब। शादी कब हुई है? ये बता, दो 4-5 हजार साल, 3 साल? नहीं नहीं, 2006-7 में हुई है शादी। 2006 6 या 7 में। या 7, यानी कि 17 साल हो गई। हम्म। इनकी ये कोई लव मैरिज है क्या? नहीं, लव मैरिज तो नहीं है। कोई ऐसी होगी वे दोनों के जो परिवार हैं उनकी विचारधारा अलग अलग होंगी, जो रीति रिवाज जैसे। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही होता है। क्योंकि ऐसा इसमें दोनों परिवारों की जो पूजा शैली है, रीति रिवाज है, वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। हम्म। क्या होता है कई बार, जैसे लड़की है वो मानती है पूजा पाठ को, ठीक है, या परिवार वाले उस चीज पे विश्वास नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले मानते हैं, लड़की नहीं मानती। हम्म। यानी कि भिन्न भिन्न उनका ऐसा होगा बिल्कुल। हम्म। हम्म। और इनका क्या है देखो तो, जो 7 घर का स्वामी है वो केतु से पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है। शुक्र और मंगल से पीड़ित है। शुक्र वो मंगल से मंगल पीड़ित से है। पीड़ित है। और जो नवमास कुंडली है, शनि अपने से 12वें घर में, छठे घर में क्या, 7वें हाउस का स्वामी कहाँ चला गया? 12वें घर छठे में। घर में, अपने से 12वें में मंगल से पीड़ित है। ठीक है। और जो शुक्र है यहाँ पर, शुक्र केतु से पीड़ित, केतु की दृष्टि है शुक्र पर। और साथ में बुध बैठे हैं जो त्रिषडाय के स्वामी है, मार्केश भी है। गुरु बैठे हैं, 8 घर के स्वामी भी है, वक्र, बुध वक्री है इनका। तो जो दिक्कतें हैं क्या है, गुरु की महादशा चली। गुरु कहाँ बैठे हैं इनके? 12वें घर में है। गुरु 12वें घर में है। लग्नेश कहाँ चला गया? अपने से 12वें घर में चला गया। सामने कौन है? चंद्रमा। कहाँ के स्वामी? 8वें घर के स्वामी। लेकिन चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश 8वें घर के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। ये अब हुई है क्या? 4-5 महीने पहले?
नहीं, शुरू से ही मतलब ज्यादा टाइट है, मतलब बुरा ही हाल है। क्योंकि 2013 है, जुपिटर से पहले अपना राहु हो गया। जुपिटर से पहले तो इनका राहु है। और राहु की दशा में तो बड़े परेशान रही। हम्म। तो ये आपको कैसे पता चला? हाँ जी। आपको कैसे पता चला कि राहु के दशा में ये ज्यादा परेशान रही? यही तो सीखना है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। राहु बैठा इनके 7th हाउस में। जी। और 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस होता है मार्क। 7वें घर में, सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा हो या इनके स्वामी की दशा या अंतर्दशा, तो उस समय व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। और राहु की जो राशि क्या है, वो कुंभ राशि है। थर्ड हाउस के अष्टम से अष्टम के स्वामी हो गए साथ में, त्रिशराया लॉर्ड हो गए साथ में राहु। तो राहु की दशा में इनको बड़ी परेशानियां रही थी। अब गुरु की है। गुरु भी कहा इनके, अब बात है कहाँ 12th पे हाउस है? में। 12वें घर में है। लेकिन गुरु नवमास कुंडली में अगर हमने चेक करना है अलग अलग, कारोबार कैसा रहा उस समय, वैवाहिक जीवन कैसा रहा। ये मतलब इनकी हालत इतनी खराब है जी, सिलाई करती हैं ये। हाँ जी। इनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, सिलाई करनी पड़ती है इनको। सिलाई करनी पड़ती है। तो अब चला हुआ है इनका गुरु। गुरु में चला हुआ है सूर्य। ओके। इनका ऐसा है देखो, अरे चेक करते हैं ना तो टेक्निक के हिसाब से, तो गुरु बनते हैं इनके मार्किस, सेकंड हाउस के स्वामी। मार्किस क्या करता है, व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। आर्थिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं। और क्या होता है, सुनो, जब राहु की महादशा हो, व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में होकर ऐसे फैसले लेता है जो उसको भुगतान करने पड़ते हैं। राहु की महादशा में तो ये कुंडली फीमेल की है। हाँ, फीमेल की। फीमेल की है। फीमेल है जी, फीमेल। और कुंडली हो जेंट्स की, हम्म। जेंट्स की है इनके पति की। इनके पति की कुंडली नहीं है जी। ओके। इनके बच्चों की कुंडली तो है। ओके। ओके।
व्यापार क्या करते हैं, क्या काम करते हैं ये? इनके हस्बैंड मतलब व्यापार बदलते रहते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। हम्म। इनके हस्बैंड व्यापार बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं है कुछ भी। देखो, मैं आपको एक और टेक्निक सिखाता हूँ आज। आप किसी एक व्यक्ति की कुंडली से सारे परिवार की कुंडली देख सकते हैं। हम्म। किसी एक व्यक्ति की कुंडली से आप सारे परिवार की कुंडली देख सकते हैं कि किनके साथ वर्तमान में क्या चला हुआ है। कुंडली इनकी क्या है? इनकी धनु कुंडली लगन की ये है। है। ठीक है। हम्म। तो पति का हाउस कौन सा हुआ? 7th। 7th। हम्म। तो हम 7th को लगन बना लेंगे। ठीक है। अब कुंडली बन गई है इनके पति की। अब गुरु कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में। 6th हाउस में। कहाँ के स्वामी हैं? 7वें घर के। 7th के। 7वां घर क्या है? व्यापार का है। अपने से 12वें में चले गए। अब इनके हस्बैंड ने होटल का काम करा है। होटल। अभी खोला है होटल 5-6 महीने पहले। होटल का काम तो उन्होंने ठीक नहीं किया। होटल का काम किया है। हाँ, अच्छा। अभी शुरू करा 5-6 महीने से। ओके ओके। कहाँ किया है? आसपास ही किया है? हाँ मतलब एक घर के 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है। घर के 1 किलोमीटर के अंदर। घर से दूर करना चाहिए था। देखो, इस समय कुंडली बन गई इनके पति की। गुरु बैठे हैं इनके 6ठे घर में। व्यापार से 12वें के व्यापार में लॉस हुआ गुरु की महादशा में। कुछ भी काम किया वो लॉस हुआ। सामने कौन बैठे हैं? चंद्रमा। कहाँ के स्वामी है? 4th हाउस के। 4th हाउस क्या है? मार्केश का है। तो गुरु में किसके प्रभाव आ गए? चंद्रमा के। किसको देख रहे? 6ठा घर। 12वें घर को देख रहे हैं, लॉस का है। और गुरु कहाँ का स्वामी है? 10th हाउस का। यानी इनके कारोबार में। अब दो देखो, एक ग्रह की दो राशियां हैं, लेकिन जब किसी ग्रह की दो राशियां हो तो हम देखते हैं उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसके रिजल्ट ज्यादा आते ज्यादा हैं। आएंगे। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु है। धनु। धनु कहाँ बैठी है? 7वें घर में। 7वां घर क्या? व्यापार का है। पत्नी की भी सेहत खराब। और व्यापार में दिक्कतें। अपने से 12वें में मतलब कोई ग्रह है, जब किसी ग्रह को अब अंतर सा देखें, कुछ देखें, तो चेक करें कि वो अपने घर से कौन से घर में बैठा है। 12वें में है, 6ठे में है, 8वें में है। अब इनका अंतर चला हुआ है सूर्य का। सूर्य कहाँ बैठे हैं? 8म हाउस में। अष्टम में। कहाँ के स्वामी है? 3rd हाउस के। यहां से 3rd से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अपने से 6ठे घर में। तो सूर्य की अंतरदशा में कुछ लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, कुछ बीमारी भी हो सकती है। या पूछ लेना, लिख लेना। आप लिख लो, आप ये फिर से पूछना। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके पास। हो रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और मतलब वो ये बात यहाँ तक है कि भाई अलग भी हो जाए। तो आपने कुंडली को कई तरीके से देखना है। कई बार क्या होता है कि हम सिंपली देखते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसमें वो हो नहीं रहा। फिर हमने यूज करना टेक्निक, दशा टेक्निक। उसके बाद फिर वो ग्रह अपने घर से कितनी दूर बैठा है, उसके रिजल्ट आएंगे आएंगे। अब सूर्य यहाँ अपने से 6ठे घर में बैठा है। 6ठा घर एक्टिव हो गया, तो
इस समय अंतर समय लड़ाई झगड़े कोर्ट केस बीमारियां होंगी, विवाद होंगे आपसी। इनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? हाँ जी, इनको क्या सजेस्ट करना चाहिए कि इनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो? इनको करना चाहिए देखो, अभी बात सुनो आप। ये कुंडली आपको दिखाने के लिए आए हैं? हाँ। आए हैं, ठीक है। अगर आए हैं फिर तो बताना है, अगर नहीं आए हैं तो अपने से कुछ नहीं बताना। कभी भी किसी को अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताना। और वो व्यक्ति स्वयं आता है हमारे पास, क्योंकि उसके उसकी श्रद्धा होगी, उसकी इच्छा होगी, और ये एनर्जियां ही काम करती हैं। तो कोई व्यक्ति पूछने की इच्छा है, आता है, उसको बताना है। कई बार क्या होता है कि कोई अपना कोई रिलेटिव है, खास बंदा है, कोई विशेष बंदा है, और कुंडली उसकी हमारे पास है, और हमें लगता है भाई कोई इसके साथ कोई परेशानी, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको थोड़ा हम गाइड कर सकते हैं। लेकिन सभी को नहीं कह सकते कि आप ये करिए ना। तो ना वो करता है ना वो विश्वास करेगा। जब व्यक्ति स्वयं आता है किसी के पास, वो विश्वास करेगा, वो काम करेगा भी। हम्म। तो आप इसमें क्या करवा सकते हैं, ये बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, लिख के। ये है, यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है। तो वैसे चलो ये उपाय हो गए, फिर भी ये जो है इनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी या फिर ये चलेगी लड़ाई झगड़ा? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ इनका ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा या फिर बढ़ेगी? पति पत्नी का है क्या? हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ की, उन दोनों की लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या फिर कम होएगा? आवाज नहीं आ रही सर मेरी? अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्योंकि इसके बाद आएगी चंद्रमा की, और चंद्रमा भी अष्टम के स्वामी है, और वो 6th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो ठीक, वो दिक्कत नहीं। चंद्रमा की अंतरदशा में प्रतीक हो जाएंगे, क्योंकि सामने दृष्टि किनकी है? गुरु की है। हम्म। दृष्टि किनकी है? गुरु की गुरु दृष्टि की। की। लेकिन थोड़ा बहुत चलता रहेगा, अनुमान थोड़ी बहुत चलती रहेगी। तो ये है। और इन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया होगा, कुछ ना कुछ लोन तो कुछ नहीं लिया हुआ। लेना पड़ेगा। अच्छा। एक समय ऐसा आएगा कि लोन इनको लेना पड़ेगा। आप बाकी पता कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कभी कहीं नहीं, तो जरूर मतलब किया जरूरत पड़ेगी कुंडली के हिसाब से। तो गीला करता क्यों तू? कितना बदलता दूसरे में? कोई मोटर बंद कर ले, ये ले जा। बच्चे कितने हैं इनके? 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। एक लड़की एक लड़का। देखो पता क्या है, कुंडली ऐसे वाले से, कुंडली लेडीज की है, काम कौन कर रहा है? काम पति कर रहा है। नहीं, ये लेडीज भी काम करती है ना, वो भी काम कर रही है, सिलाई का काम करती है। सिलाई काम करती है। ओके। 7
8 9। इन्हें काम करना चाहिए। बगैर सिलाई का कपड़ा कुछ ऐसे, रेडीमेड कपड़ों का। खुला कपड़ा हो, खुला वैसे खुला कपड़ा होता है ना, वो खुला कपड़ा। मतलब जिसको काट के बेचते हैं। हाँ, तो काट के देते हैं वो। अच्छा। चलो फिर करते हैं इस पे। यहाँ तक ये मतलब कि कंसेप्ट क्लियर है। हम्म। पहली बात है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेन बात होती है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाद में अभ्यास है अपना, अपना बाद में अभ्यास है कि कैसे क्या करना है हमने। हम्म। ठीक है जी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं 2 ओ- बार सुनूंगा कम से कम। क्योंकि ये भी ना उलझा हुआ मामला है सारा। हाँ